एपिसोड 1 के स्टार्ट में टाका मिया जो कि अपना स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है स्कूल की। और वो जिस बस में जाता है उस बस में स्कूल की फेमस लड़की जिसका नाम है आयाका कागिरी, वो भी उसके बस में जाती है जो कि बहुत फेमस है। आयाका कागिरी के दोस्त बहुत बनना चाहते हैं बहुत लोग, लेकिन आयाका कागिरी उनमें से किसी को भी ध्यान नहीं देती अपना, और वो आगे तरफ बढ़ी जा रही होती है। और जो वहाँ की लड़कियाँ होती है वो उससे बोलती है कि क्या आज हम यहाँ पर जा सकते हैं, क्या मैं आज तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ। लोग उससे बात कर रहे होते हैं। इसके रस की वजह से जो हमारा टाका मिया होता है उसे धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं लड़कियों के। स्कूल के एंट्री के वक्त टाका मिया सोच रहा होता है अगर मैं सही हूँ तो फिर जो आयाका है वो चेयरमैन की बेटी है। अगर वो चेयरमैन की बेटी है तो फिर वो बस से क्यों अपने कार से भी जा सकती है। और वो जाते वक्त बोलता है कि मैं कभी अमीर को समझ नहीं पाऊंगा। तभी हम उसके लॉकअप के बाहर एक सैरो देखते हैं एक लड़की की। यहाँ पर क्लास के वक्त टाका मिया जो कि आयाका के बगल में बैठा होता है, लोग उससे बहुत बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आके मैं सोच रहा होता है कि हम इतने वक्त से एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, हमने आज तक कभी एक दूसरे से बात नहीं की। आई होप मेरी सीट जल्दी चेंज हो जाए। यही कहते वक्त जो उसकी रेजर होती है वो उसके कोने की वजह से नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने जाता है तो फिर आयाका उसे रेजर उठा के देती है। इसके बदले में टाका मिया आयाका को थैंक यू बोलता है। इसका अंजाम बहुत बुरा होता है जब वो बाहर जा रहा होता है रिसेस के वक्त में। कुछ लड़के उसे पसंद करते हैं और बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की आयाका से रेजर उठवाने की। यही कहने के बाद जो दूसरा लड़का होता है वो टाका मिया को पीटने लग जाता है ज़्यादा मार खाने की वजह से, और बोलता है कि तुमने आज का लेसन सीख लिया, उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। इसके कहने के बाद टाका मिया यहाँ पर अकेला पड़ा रहता है। फिर जो अगला सीन होता है उसमें हम देखते हैं कि टीचर ने टाका मिया को बोला है कि ये सारे टेस्ट पेपर जाकर क्लासरूम में पहुंचा दो। तो यहाँ पर टाका मिया वो सारे टेस्ट पेपर लेकर क्लासरूम जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से वही शैडो आ रही होती है जो कि धीरे धीरे टाका मिया के बहुत पास आ रही होती है। जैसे ही टाका मिया पीछे मुड़ता है तो फिर देखते हैं कि एक लड़की आती है और बोलती है कि क्या मैं तुमसे ये सब ले सकती हूँ जो तुम्हारे हाथ में है टेस्ट पेपर। तो फिर वो उसे लेकर सीधा भाग जाती है और बोलती है कि आएगा सान मुझे मिल गया जो तुमने बोला था मुझे लेने के लिए। और वो लोग टेस्ट पेपर लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर टाका मिया सोचता है कि लगता है कि आज की ड्यूटी आएगा सान की थी, इसलिए उन्होंने टेस्ट पेपर ले लिया मेरे से। तो उनसे बोलती है कि आज मैं खाने में ये लाई थी और उसमें मैंने ये सब डाला था। तो फिर वो सब अपनी बातें कर रहे होते हैं आएगा सान से, जिस वजह से और रस होता है और वही धक्का मुक्की टाका मिया को वापस खानी पड़ती है जो कि उसका अक्सर का बन चुका है डेली का प्लान। छुट्टी टाइम में बाकी लड़के उनके बोलते हैं कि क्या तुम टाका मिया आज हमारे साथ चलोगे कैरियोके। तो फिर वो नीचे वाला होता है कि कहने को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद जो टाका मिया बोलता है कि सॉरी मुझे आज थोड़ा सा काम है क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है, तो फिर मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। और जो एक लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने कहा था ना इसे बाहर निकलना पसंद है ही नहीं, ये कभी चाहते ही नहीं हमारे साथ घूमे। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है, बोलती है कि तुम लड़कों को बस बात करने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या, जाओ काम करो। यहाँ पर टाका मिया कचरा फेंकने बाहर जा रहा होता है। कचरा फेंकने के लिए वो बाहर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ हलचल दिखती है उसे अपने कचरे के डिब्बे में। तो वो 1 मिनट के लिए वहाँ पर रख डालता है, और रखने के बाद जब उसे दिखता है कि वहाँ पर एक टेडी बियर है, टेडी बियर को उठाता है तो उसमें लिखा होता है कि आज का दिन तो बहुत साफ होगा लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बिल्डिंग गिरेगी। और जब टाका मिया ये पढ़ने के बाद ऊपर देखता है तो फिर उसके ऊपर सच में एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही वो देखता है ऊपर, पलक झपकते ही वो बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन जब टाका मिया अपनी आँख खोलता है तो फिर वो अपने आप को एक लड़की के हाथ में पाता है, और वो लड़की और कोई नहीं आया का सान थी। और आया का सान ने टाका मिया को पकड़ रखा है। और उसके बाद तभी आयाका सान के पीछे 2 रैबिट्स आ जाते हैं और आयाका सान उनके ऊपर फायर एक्सप्लोजिव छोड़ती है, जिनकी वजह से वो जल तो जाते हैं। और आयाका सान वापस टाका मिया को पकड़ लेती है, और टाका मिया यहाँ पर बहुत चौंका हुआ होता है क्योंकि ये सब चल क्या रहा है उसके साथ। और आयाका सान बोलती है टाका मिया को मेरे पास रहो। उसके बाद आयाका सान उन रैबिट से लड़ रही होती है। तभी तभी टाका मिया को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है और टाका मिया बोलता है कि तुम कौन हो। वो अपने आप को बताती है कि मैं आयाका सान की दोस्त हूँ। तभी टाका मिया वहाँ पर चला जाता है, उसे लगता है कि यहाँ पर वो सेफ रहेगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आयाका सान ने वहाँ पर अपना फायर बस्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से वहाँ पर के सारे रैबिट्स खलास हो चुके हैं। तभी पीछे घूमती है आयाका सान और देखती है कि वहाँ पर टाका मिया नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं टाका मिया जहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स होते हैं जैसे कि वहाँ पर थे और रैबिट्स।
टाका मिया को नीचे गिरा डालते हैं और उनमें से एक रैबिट बाहर आता है जो कि टाका मिया का गला काटने वाला होता है। अभी यहाँ पर आया का सान आ जाती है और टाका मिया को बचा लेती है और बोलती है कि मैंने कहा था तुम मेरे पास रहो। तो फिर यहाँ पर वो उनसे लड़ रही होती है। तो उसके बाद यहाँ पर टाका मिया बोलता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। उसके जवाब में वो बोलता है कि आया का सान की ये मेरा मिशन है। यहाँ पर आया का सान बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत कन्फ्यूज हो गए, लेकिन चिंता मत करो बट मैं बचाऊंगी। और बोलती है कि क्योंकि तुम मेरे प्रिंसेस हो। टाका मिया बोलता है कि क्या मैंने आया का सान की लास्ट वर्ड गलत सुना क्या। ये आया का सान के पीछे वो रैबिट आ रहा होता है और वहाँ पर टाका मिया उस रैबिट से लड़ने जाता है, लेकिन वो रैबिट टाका मिया को पछाड़ डालता है और आया का सान उसके पास आती है टाका मिया के पास और बोलती है कि तुम्हें डर तो नहीं हुआ। फिर उसे हक करती है और बोलती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने अपना मिशन पूरा नहीं किया सही से। फिर आया का सान उन रैबिट्स को खत्म करने के लिए फायर एक्सप्लोजन वापस यूज करती है। अगले सीन में जब टाका मिया की आँख खुलती है तो फिर बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिसके जवाब में आया का सान बोलती है कि ये मेरा एक प्राइवेट रूम है स्कूल के अंदर। टाका मिया बोलता है कि जो आज हमारे साथ हुआ क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ। तो फिर जो आया का सान होती है बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब किसी और दिन बताऊंगी, अभी के लिए हमें घर जाना चाहिए और हम घर एक साथ जाएंगे। और यहाँ पर टाका मिया सोचता है लगता है इसी को जैसा ही हमेशा मेरे साथ बैठती थी। रास्ते में आया का सान बोलती है कि मुझे तुम्हारा बचाने का एक मिशन है क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। और यहाँ पर टाका मिया बोलता है कि शायद से उसने मुझे कुछ और कहा था। और यहाँ पर आया का सान बोलती है क्योंकि तुम मेरे प्रिंसेस हो। अगले दिन टाका मिया वापस अपने स्कूल लाइफ जा रहा होता है। वो बस में वापस बैठता है। फिर वहाँ पर वापस रस चालू हो जाता है आया का सान का आने का। फिर आया का सान टाका मिया के पास आती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ। और टाका मिया बोलता है हाँ हाँ जरूर तुम बैठ सकती हो मेरे बगल में। सारे बच्चे टाका मिया को बिल्कुल अलग नजर से देख रहे होते हैं। फिर वही लोग आ जाते हैं टाका मिया को पसंद करने के लिए, बोलते हैं कि तुम्हें बता सकते हो ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद तभी वहाँ पर वो लोग उसे पीटने वाले होते हैं। यहाँ पर आया का सान आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत दे तो फिर मैं उन्हें जला दूंगी। फिर आया का सान टाका मिया को वहाँ से लेकर चली जाती है। अभी यहाँ पर ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ बोलती है कि ये हमारे साथ खाना क्यों खा रहा है। तो यहाँ पर टाका मिया आया का सान को समझाता है कि यहाँ पर बाकी सब लोग तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए बहुत तैयार है, लेकिन तुम लोग साथ खाना चाहती नहीं हो। और यहाँ पर आया का सान बोलती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं किससे खाना खाऊं। उसके बाद यही बोलते वक्त टाका मिया बोलता है कि तो फिर ये मेरी मर्जी है, मुझे क्या करना चाहिए अभी। यही कहने के बाद टाका मिया वहाँ से चला जाता है। टाका मिया के जाने के बाद टाका मिया सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और यहाँ पर टाका मिया उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर कल उसके ऊपर बिल्डिंग गिरी थी। और वहाँ पर हमें वो लड़की दिखती है जो कि उसका बार बार पीछा कर रही होती है। और उसके आते ही वो बोलती है कि जो तुम्हारे साथ कल हुआ वो एक इल्यूजन मैजिक था। और उसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि मेरा नाम कुरासी है और मैं टावर विच हूँ जो कि तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। उसके बाद वहाँ पर आया का सान आती है और उनसे लड़ती है। लड़ने के बाद जब वहाँ पर देखते हैं कि बहुत से रैबिट्स आ जाते हैं जो कि उनको घेर लेते हैं। घेरने के बाद वहाँ पर एक धमाका होता है। धमाके में बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आया का सान बिल्कुल बहुत घायल होती है और यहाँ पर पड़ा रहता है अपना टाका मिया। टाका मिया बोलता है कि हमें एक एम्बुलेंस बनाना चाहिए जो कि तुम्हें मदद करेगी तुम ठीक हो पाओ। उसके बाद बोलती है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक फायर विच हूँ। फिर वो अपने आप को आग जलाती है और बोलती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। और उसके बाद वो सीधा एक विस्फोट करती है जो कि उन लोगों को ख़त्म कर डालती है। यहाँ पर कुरासी बहुत डर जाती है और बोलती है कि लगता है प्लान बी का टाइम आ चुका है। और उनका प्लान बी होता है कि वहाँ से भाग जाने का। वो लोग वहाँ से स्किप कर डालते हैं। अगले दिन टाका मिया आया का सान से सॉरी बोलता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्लासरूम में जहाँ पर उनका टीचर बोलता है कि आज हमारे क्लास में कुछ ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाले हैं। अभी वहाँ पर हम उन ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं। इनमें से एक स्टूडेंट कुरासी है और जो बाकी के स्टूडेंट है आप उनका नाम स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर टाके में बोलता है कि मुझे कुछ गंदी फीलिंग आ रही है इन चीज़ों के बारे में। तब यहाँ पर एक्शन बोलती है ये सब विचेज़ हैं। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है विचेस क्राफ्ट्स वर्क का एपिसोड 1। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।